अस्सलाम वालेकुम। एक और कारनामा हमारे नाम हो चुका है, एक और काम जिसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान की स्टैंप लग चुकी है। मतलब कि एक कट्टा बांध नहीं देते, दूसरा जो है ना वो खुल जाता है। अभी जो आज की खबर है, तकरीबन सारे स्पेनिश अखबारात की ज़ीनत बनी हुई है, वो भी हमारे पाकिस्तानी भाइयों के नाम है। हुआ कुछ यूँ है कि बार्सिलोना से जो नेशनल पुलिस है उसने एक मतलब इंफॉर्मेशन शेयर किया जिसमें बताया गया है कि 14 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें सारे ही तकरीबन पाकिस्तानी हैं या मयूरिया जो है ना वो पाकिस्तानी है। और ये काम शुरू भी पाकिस्तानियों ने किया था। बात क्या है, 100 यूरो के 2 नंबर नोट कह लें कि फाल्सोस भी ये जो है ना वो बनाए जाते हैं, और ये काम बड़े अरसे से जारी है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन बार्सिलोना में नवंबर 2023 में शुरू हुई, जब बार्सिलोना के एक मोहल्ले में बहुत ज़्यादा दुकानों पे जो 2 नंबर नोट हैं वो पाए गए, और उसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ जब किया गया तो पता चला कि इसके पीछे या इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, आम करने वाले पाकिस्तानी शहरी हैं। तो इस खबर को जब यूरोपोल के साथ शेयर किया गया तो पता चला कि इसी तरह की एक इन्वेस्टिगेशन खुली हुई है इटली के शहर रोम में, और वहाँ पे भी इस केस के पीछे या इस काम के पीछे हमारे ही मुजाहिदीन मौजूद हैं। तो उसके बाद इसके ऊपर जो है ना वो काम करना शुरू कर दिया था। आपको पता है यहाँ की पुलिस उस वक्त तक बंदे को पकड़ती नहीं है जब मुकम्मल तौर पे उसके पास सबूत नहीं आ जाते। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही बार्सिलोना के एयरपोर्ट एल प्रात से और जो नॉर्थ शायद बस स्टॉप है एक बार्सिलोना का ही, वहाँ से इन 2 जगहों पे 2 लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया था। दोनों पाकिस्तानी थे और उनके पास से तकरीबन 70,000 के 100 यूरो वाले नोट बरामद हुए थे, जो कि 2 नंबर थे। बाद में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना था मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, और पता चला है कि ये काम सिर्फ स्पेन में नहीं, ये पूरा गिरोह 4 ममालिक में ये काम कर रहा था, जिसमें ग्रीस है, इटली है, फ्रांस और स्पेन। तो ये दूसरा कट्टा मैंने इसलिए बोला है, खुश तो इससे पहले जो अभी जो मतलब पिछले दिनों की बात है, जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं वो हुए थे 2 नंबर ऑफेर्ता ट्राबाjo बनाने के, मतलब किसी से भी आप रेजिडेंट कार्ड लेकर उसका किसी को भी बच्चा बना के ऑफेर्ता ट्राबाjo पे यहाँ ले आते थे। उसको उस चीज़ के एवज़ कुछ पैसे दिए जाते थे कि तुम्हारा रेजिडेंट कार्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरे से पाकिस्तान वाले से 20 से 25,000 यूरो जो है ना वो लिए जाते थे। इस चीज़ का नुकसान क्या हुआ है कि अब जबकि ये पता चल गया है, एम्बेसी जानबूझकर ऑफेर्ता ट्राबाjo के केसेस रिजेक्ट कर रही है, बेशक वो जेन्युइन ही क्यों ना हो। मतलब अपना बाप अपने बेटे को जब बुलाता है तो वो भी केसेस किसी ना किसी वजह से रिजेक्ट कर देते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और बहुत सारे जो इससे पहले भी केसेस हो चुके हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, मेरी आप लोगों से ये इल्तिजा है कि आज के बाद आप लोगों ने हो सके, मैं तो इंशाल्लाह इस चीज़ की जो है ना वो अपने आप से मैंने वादा कर लिया है कि जब भी कोई भी इस तरह का काम होते हुए हमें पता चले या हमें उस चीज़ की किसी तरह से इंफॉर्मेशन मिले कि ये 2 नंबर काम हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा और ख़ास कर हम लोगों को होगा जो कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो उस चीज़ की खबर हमने कानून नाफिज करने वाले इदारों को जल्द से जल्द देनी है। अगर मुझे लगता है कि मेरा पता नहीं चलना चाहिए तो आप उनको कह सकते हैं कि मेरा नाम खुफिया रखें, कभी भी आपका नाम सामने वो नहीं लाते अगर आप इस तरह की बात उनको बताते हैं और अपना नाम खुफिया रखने का कहते हैं। इससे क्या होगा, एक तो इस यहाँ पे आपने ये जहन में कभी भी नहीं रखना कि यार मतलब गिल्टी फील नहीं करना कि उस बंदे का कितना नुकसान होगा। जो बंदा शॉर्टकट के चक्कर में ये चीज़ अपने जहन में नहीं लाता कि मेरे इस काम से मेरा अपना तो नुकसान होगा ही, पाकिस्तान का नुकसान तो होगा ही, मतलब इमेज ख़राब होगा ही, तो सबसे ज़्यादा नुकसान मैं पहुंचा रहा हूं मेरे हम वतन जो यहाँ पे रह रहे हैं। बाद में उन लोगों को जेन्युइन केस के लिए भी इतना ज़्यादा जो है ना मुश्किलातें जो है ना वो फील करनी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए आपके जहन में भी या आपने भी बिल्कुल गिल्टी फील नहीं करना। जब भी आपको पता चले आपने ये खबर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ शेयर करनी है, और बेशक आप ये भी कह सकें कि आपका नाम इसमें खुफिया रखा जाए। इससे क्या होगा, इमेजिन करें इस केस की ये जो नोट हैं 2 नंबर, इस चीज़ की किसी ऐसे बात से जो इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया होता कि मैं ही मिसाल के तौर पे गया होता और जाके कहा होता कि ये लोग इस तरह की 2 नंबरी कर रहे हैं
اور آپ کی ان کے اوپر جو ہے نا انویسٹیگیشن شروع کریں، میرا نام خفیہ رکھیں۔ تو آج جب یہ خبر اخبارات میں آنی ہے تو وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوگا کہ esta investigación se inició por el aviso de un ciudadano de origen pakistaní، جو اپنا نام بتانا نہیں چاہتا۔ مطلب اس انویسٹیگیشن کا آغاز تب ہوا تھا جب ایک شہری جو کہ پاکستانی اوریجن تھا اس نے ہمیں اس چیز کا ابھیسار کیا، تو ہم نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کی۔ بے شک جو کام کرنے والے وہ غلط ہیں، لیکن جب بتانے والا بھی اسی ملک سے ہوگا تو وہ اتنی بدنامی کا باعث نہیں بنے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ یہ سارے لوگ اس طرح ایک طرح کے نہیں ہیں۔ تو یہ میرا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ظاہری سی بات ہے ہر بندے نے اپنے سوچ کے مطابق جو ہے نا وہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کیونکہ ہم نے یہاں پہ ہی رہنا ہے، ہمارے بچوں نے بھی یہاں پہ ہی رہنا ہے۔ جتنے اس طرح کے زیادہ کام ہوں گے ان کا اتنا ہی زیادہ ہم لوگوں کو نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔